स्टूडेंट्स, तन्मय एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुभाष सेन आपका इस यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने समुच्चय स्टार्ट कर रखा था और आपको 2 क्लास प्रोवाइड करवा दी थी समुच्चय की और आपको समझ में भी आ गई होगी, जिसमें हमने देख लिया था कि समुच्चय क्या चीज होती है। समुच्चय के 2 निर्माण रूप हमने देखे थे। उसके बाद पहला एकल समुच्चय के बारे में हमने समझा था। उसके बाद हमने रिक्त समुच्चय के बारे में उससे पहले समझा था। क्या परिमित समुच्चय होता है, क्या अपरिमित समुच्चय होता है, उसके बारे में हमने देख लिया था। और उसके बाद में हमने देखा था कि सबसेट क्या चीज होती है, सुपरसेट क्या चीज होती है, वो चीज हमने सारी देख ली थी। उसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है घात समुच्चय, जिसके बारे में हमें आज पढ़ना है। देखो, घात समुच्चय, घात समुच्चय क्या चीज होती है, ये चीज अपने को आज देखनी है। ठीक है, सही चल रही है ना एकदम? ठीक है, तो देखो, जिसने भी अपनी पिछले वाली क्लास नहीं देखी है वो पहले पीछे वाली क्लास देख के आए, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी, वरना क्लास समझ में नहीं आएगी। ये तो आप ध्यान रखें। पहले आप कंटिन्यू चलते रहें, जो क्लास पहले हो चुकी है उनको पहले लें, उसके बाद ही ये क्लास आपको समझ में आएगी। तो देखते हैं अपने को आज घात समुच्चय क्या चीज होती है। पावर सेट, घात समुच्चय का मतलब होगा पावर सेट। देखो, हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि सुपरसेट और सबसेट क्या चीज होती है। पहले मैं आपको थोड़ा सा उसको रिवाइज करवा देता हूं, है ना। कोई भी सेट, जैसे ए है हमारे पास, मैं मान लेता हूं 6 स्थान तक, या 1 से लेकर 6 स्थान 6 संख्याएं अपने को दे रखी है, और कोई भी सेट दे रखा है बी, वो दे रखा है अपने को 1 और 3। 1 और 3 अगर इसके अंदर है तो वो क्या है, इसका सबसेट है, यानी कि बी सबसेट हो गया किसका, ए का। और ए क्या हो गया, सुपरसेट हो गया, यानी कि सबसेट क्या है, बी है, और सुपरसेट क्या है, ए है। ए क्या है, सुपर सेट। ये चीज आपको मैं पढ़ा चुका हूं, ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं। उसके बाद में हमने इसी के अंदर ये चीज देखी थी कि उप समुच्चय क्या चीज होती है। उप समुच्चय क्या चीज होती है, उप समुच्चय अपने निकालना सीख लिया था कि उप समुच्चय कैसे निकालते हैं अपन, जो कि हमने एक सूत्र भी पढ़ा था उप समुच्चय के लिए, 2 की पावर n वाला। 2 की पावर n वाला जो सूत्र पढ़ा था उससे अपने को उप समुच्चय निकालना था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि अरिक्त उप समुच्चय क्या चीज होती है। अरिक्त उप समुच्चय, अरिक्त उप समुच्चय क्या चीज होती है, जिसमें मैंने बताया था कि 2 की पावर n में से अपन एक निकाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है, अरिक्त समुच्चय बन जाता है। अरिक्त का मतलब जिसमें कोई भी पद क्या नहीं हो, रिक्त नहीं हो, उसे कहते हैं अरिक्त समुच्चय। और फिर मैंने बताया था अरिक्त समुच्चय, उप समुच्चयों की संख्या निकालना, अरिक्त समुच्चयों की और उचित उप समुच्चयों की संख्या निकालना बताया था। उचित उप समुच्चयों की संख्या, उचित उप समुच्चयों की संख्या मैंने निकालना आपको बताया था। वो भी क्या होती है, 2 की पावर n माइनस 1। और उसके बाद में अपना एक लास्ट था कि अरिक्त और उचित दोनों साथ कैसे निकालते हैं, अरिक्त उचित उप समुच्चय कैसे निकालते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस 2। ये चीज हम पढ़ चुके हैं सारी की सारी, सबसेट, सुपरसेट, उप समुच्चय, अरिक्त उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय, अरिक्त उचित उप समुच्चय, सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं, जो मैंने आपको वापस से एक बार रिमाइंड करवा दी है ना। चलो, अब अपने को पढ़ना है घात समुच्चय क्या चीज होती है, वो चीज अपने को देखनी है। देखो, मैंने आपको उप समुच्चय निकालने बताए थे, और उप समुच्चय कोई अगर हम उप समुच्चय कोई भी अगर अपन उसका एक पूरा सेट बना देते हैं तो उसे ही बोलते हैं घात समुच्चय। घात समुच्चय और उप समुच्चय कोई अलग चीज नहीं है।
घात समुच्चय और उपसमुच्चय एक ही चीज है। पहले अपन उपसमुच्चय निकालते हैं, किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय निकालते हैं, और उसको अगर एक समुच्चय के अंदर अगर निर्माण उसका कर देते हैं तो उसे कहते हैं घात समुच्चय। तो आप इसकी एक पहले परिभाषा लिख सकते हैं कि घात समुच्चय क्या चीज होती है। तो लिखो, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय, मैं आपको पूरा समझाऊंगा इसमें, उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। देखो मैं आपको परिभाषा समझाता हूं। पहले किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चय अपने को सबसे पहले निकालने हैं, जो अपन सीख चुके हैं। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल है मेरे पास, कोई समुच्चय है मेरे पास A 1 और 2, और इसके अपने को सबसे पहले क्या निकालने हैं? घात समुच्चय निकालने हैं। तो घात समुच्चय निकालने के लिए मैंने बताया था, उपसमुच्चय निकालने के लिए मैंने बताया था, इसकी कुल उपसमुच्चय निकालो। सबसे पहले आप कुल उपसमुच्चयों की संख्या। तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या हो जाएगी 2 की पावर n। तो 2 की पावर n का मतलब क्या हो गया? देखो 2 और अव्यय कितने हैं? 2। 2 की पावर 2 बराबर कितने हुए? 4। तो यानी कि कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी निकलेगी इसके अंदर? 4 निकलेगी। जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था वो है, पहला तो उपसमुच्चय इसका क्या होता है? फाई होता है। फिर अपने को लेना है एक एक अव्यय। एक एक अव्यय कौन कौन से? पहले 1 को लेना है, उसका समुच्चय बनाओ। फिर 2 को लेना है, उसका समुच्चय बनाओ, और फिर दोनों को साथ में लेना है। यानी कि मैंने बताया था कि कोई भी समुच्चय खुद का उपसमुच्चय भी होता है, और 5 भी उसका उपसमुच्चय होता है। तो 1 और 2 लेना है। तो ये क्या हो गए? इसके सारे के सारे उपसमुच्चय बन गए। अब अपने को उपसमुच्चय निकाल लिए अपने। अब अपने को बनाना है घात समुच्चय। तो घात समुच्चय बनाने के लिए क्या करेंगे? ये जो उपसमुच्चय अपने पास आए हैं, इसका पूरे का क्या करना है? एक सेट बना देना है। तो इसका सेट बना देंगे अपन कोई A। तो इसका सेट बन गया अपने पास 5 1 2 और 1 और 2, और इसको बना देंगे एक सेट के अंदर। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया? अपना घात समुच्चय बन गया। ये अपने ने क्या निकाल दिया? घात समुच्चय निकाल दिया। तो यही तो मैंने लिखा है परिभाषा में, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का, सभी उपसमुच्चय निकाले सबसे पहले, उनका क्या निकालना है? अपने को समुच्चय निकालना है। यानी कि उपसमुच्चयों का समुच्चय बना दो, वो क्या हो गया? घात समुच्चय कहलाएगा। तो ये परिभाषा है, और ये एक आपके पास एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को आप उतारिए, थोड़ा सा मैं साइड रखता हूं, है ना। ठीक है, एग्जाम्पल आपने उतार लिया होगा, आई होप। चलो अपन एक दो एग्जाम्पल और लेके देखते हैं और समझते हैं कि घात समुच्चय क्या चीज होती है। चलो जैसे मैं कोई समुच्चय ले लेता हूं ए बी और सी, और इसका मुझे निकालना है घात समुच्चय। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले घात समुच्चय निकालें, बाद में वीडियो को चालू करें और बाद में देखें कि अपना आंसर सही है या नहीं है। तो देखिए मैं तो निकालता हूं। इसका सबसे पहले अपने को क्या निकालना है? उपसमुच्चयों की संख्या निकालनी है। सारे के सारे उपसमुच्चय निकालते हैं। सबसे पहले मेरे पास आता है 5, जो क्या आता है? पहला उपसमुच्चय आता है, जो सभी का उपसमुच्चय होता है। चाहे कोई भी अपने पास एलिमेंट्स हो, चाहे कोई भी अपने पास सेट हो, उसका उपसमुच्चय क्या होता है? 5 तो होता ही होता है, और एक खुद भी क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। तो आपको पता होगा इसका कितने उपसमुच्चय आएंगे? इसके आएंगे 8। कितने आएंगे? 8 उपसमुच्चय आएंगे। क्यों आएंगे? 2 की पावर 3। जैसे 2 की पावर 3 करेंगे तो कितने आएंगे? 8 उपसमुच्चय आएंगे। और कौन कौन से आएंगे वो अपन बना लेते हैं। मैं उपसमुच्चय
नहीं लिख रहा हूं, उप समुच्चयों का जो सूत्र है वो नहीं लिख रहा हूं, सीधा ही मैं क्या कर रहा हूं, उप समुच्चयों की संख्या लिख रहा हूं। जैसे सबसे पहले आएगा ए, एक एक को लेना है सबसे पहले अपने को, बी सी, फिर क्या लेने हैं, दो दो, दो दो के जोड़े लेने हैं, जैसे ए बी, ए कोमा बी, फिर बी सी, और फिर ए सी। ये मैं पिछली क्लास में सब कुछ समझा चुका हूं। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है पिछली क्लास का, तो पहले वीडियो क्लास का देख के आए, आपको पूरा समझ में आएगा। फिर क्या करना है, अपने को तीनों को साथ में लेना है, ए कोमा बी कोमा सी। देखो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, पूरे 8 बन गए ना। तो ये क्या बन गए अपने पास, उप समुच्चय बन गए। अब इन उप समुच्चयों का अपने को क्या बना देना है, समुच्चय बना देना है। तो ये क्या बन जाएगा, घात समुच्चय। तो इसी को क्या कर देंगे अपन, समुच्चय बना देंगे पूरा। ये क्या बन गया अपने पास है, घात समुच्चय बन गया ये। ठीक है, क्या सचिन है, समझ में आयो को नहीं आयो, आ गया ना, ठीक है। चलो इसी प्रकार अपन बनाते हैं, कोई और लेते हैं एग्जांपल एक और। जैसे मैं कहता हूं कोई समुच्चय मेरे पास है बी, 5 और वही 5। अब बताओ कितने बनेंगे, एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर, दो, तो 2 की पावर 2 का मतलब कितने हो गए, 4। तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 4। जितनी उप समुच्चयों की संख्या होगी उतनी क्या बनेंगे, घात समुच्चय बनेंगे। तो घात समुच्चय भी कितने बनेंगे, वही बनेंगे। देखो एक तो 5 खुद है, 5 खुद है, जो कि क्या है, ये रिक्त समुच्चय है। दूसरा क्या बनता है, पहला लो 5, ये 5 अलग है, ये 5 अलग है, ये रिक्त है, और ये क्या है, इसका एलिमेंट है 5, ये क्या है, इसका एलिमेंट्स है। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा 5 लो, ये 5। अब ये 5 क्यों लिया मैंने, ये पूरा का पूरा एलिमेंट उतारना है और उसका क्या बनाना है, उप समुच्चय बनाना है। ये चीज समझ में आई कि नहीं, ये मैं पहली क्लास में भी बता चुका हूं। अब देखो, अब दोनों को लेना है 5 और 5, एक उप समुच्चय ये बन गया। और इसको पूरे को क्या करना है, एक समुच्चय के अंदर अपने को क्या करना है, सेट करना है। और इसको मैं क्या कर देता हूं, एक समुच्चय के अंदर सेट कर देता हूं। ये क्या बन गया, पूरा का पूरा घात समुच्चय। तो ये बी का क्या बन गया, घात समुच्चय। ये होता है घात समुच्चय। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने 3 एग्जांपल्स दिए, आप अपनी बुक्स में से और एग्जांपल भी कर सकते हैं। देखिए बुक में 11th क्लास की बुक में आपको ऐसे कई एग्जांपल मिल जाएंगे। चलो इसको उतारो। ठीक, अब देखो एक थ्योरी का क्वेश्चन लिख लो। देखो अब अपने को साथ में देखना है उप समुच्चय और घात समुच्चय में क्या रिलेशन है। तो दोनों क्या होते हैं, सेम ही तो होते हैं। देखो किसी थ्योरी का एक क्वेश्चन मान लो, ये किसी समुच्चय की उप समुच्चयों की संख्या, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या उसके घात समुच्चय के, घात समुच्चयों, उसके घात समुच्चयों के, घात समुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। और वो कितनी होती है, कितनी होती है, 2 की पावर n।
ठीक है, उधारो इसको। ठीक है, अब देखो आगे क्या पढ़ना है। देखो अब अपने को आगे जो टॉपिक आता है वो आता है वेन आरेख का। वेन आरेख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है समुच्चय के अंदर, जिससे आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन जो हैं वेन आरेख से ही क्या हो जाते हैं, हल होते हैं। और वेन आरेख को अपने को बहुत अच्छे से समझना है। वेन आरेख के अंदर कौन सी चीज कहां से कहां निकल रही है, कैसे निकल रही है, कौन सा आरेख कहां पे बन रहा है, वो सारी चीजें अपन वेन आरेख के माध्यम से समझेंगे। अभी देखते हैं वेन आरेख का टॉपिक। चलो वेन आरेख देखो, मैं आपको एक वेन आरेख बना के दिखाता हूं सबसे पहले, क्या है क्या नहीं है, और उसी के अंदर अपनी टॉपिक अब चलते रहेंगे। मान लो ये कोई ए समुच्चय है और समुच्चय बी ये है, और ये पूरा का पूरा जो सेट दे रखा है अपने पास, वो दे रखा है पूरा यूनिवर्सल सेट, जो अपन पीछे पढ़ा है हमने कि यूनिवर्सल सेट क्या चीज होती है। ये मान लो यू सेट है, पूरा का पूरा यूनिवर्सल है। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर कोई समुच्चय ए दे रखा है और दूसरा समुच्चय अपने को क्या दे रखा है, बी दे रखा है, जिसके अंदर कुछ भाग क्या है, कॉमन है। जिसके अंदर क्या है, कुछ भाग कॉमन भाग अपने पास आता है। ये देखो, ये जो पार्ट है इतना, ये जो इतना पार्ट है इसे बोल सकते हैं अपन सिर्फ बी का पार्ट, जिसके अंदर ए क्या नहीं है, शामिल नहीं है, जिसके अंदर सिर्फ क्या है, बी शामिल है। इसे बोल सकते हैं केवल बी। यहाँ पे जो पार्ट है पूरा वो है केवल बी, समुच्चय बी, यानी केवल समुच्चय बी का जो पार्ट है वो क्या है, ये। इसे बोल सकते हैं अपन केवल ए, समुच्चय का हिस्सा, समुच्चय ए का हिस्सा, यानी केवल ए, जिसके अंदर किसके एलिमेंट है, सिर्फ ए के एलिमेंट है, केवल ए। और ये जो पार्ट है वो क्या है, दोनों का कॉमन, जिसमें ए भी है और बी भी शामिल है। तो इसको क्या कह सकते हैं अपन, ए इंटरसेक्शन बी। ये चीज मैं आपको समझाऊंगा अभी, एक बार आप थोड़ा सा शांति रखें। ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन क्या चीज होती है, ये इंटरसेक्शन क्या चीज होती है, ये चीज मैं आपको पूरा समझाऊंगा। आपको अभी याद रखना है कि ये क्या चीज है, इसका कॉमन पार्ट है, थोड़ा ए में से आएगा और थोड़ा बी में से आएगा, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, आधे एलिमेंट ए के होंगे, आधे एलिमेंट बी के होंगे, या कह सकते हैं दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट होंगे। जैसे मैं आपको कहूं, थोड़ा सा समझो आप, जैसे ए में कोई एलिमेंट है अपने पास 1 2 3 4, और बी के कोई एलिमेंट्स है 1 और 2। अब मैं कहूं ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 और 2, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 1 और 2। जो कॉमन एलिमेंट आते हैं वो किस में आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आते हैं। अब दूसरी चीज, ये जो पूरा पार्ट है, यानी कि ए बी और ए इंटरसेक्शन बी का जो पूरा पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक, जिसमें ए भी शामिल है, इंटरसेक्शन भी शामिल है और ये भी शामिल है। देखो, इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ए वाला पार्ट, केवल बी वाला पार्ट, केवल ए वाला पार्ट, इंटरसेक्शन वाला पार्ट, सारा का सारा है। इसे बोलते हैं अपन ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब क्या हो गया, जिसमें ए के भी सारे अवयव आ जाए और बी के भी सारे अवयव आ जाए। जैसे मैं आपको कहूं ए यूनियन बी का मतलब हो गया, जैसे ए के अवयव कितने हैं, 1 2 3 4, 4 तो ये आ गई, 1 2 3 और 4। अब देखो बी में भी अभी कौन कौन है, 1 और 2, 1 2 तो शामिल हो गए इसके अंदर,
यानी कि ए के अवयव भी आ जाए और बी के अवयव भी, बी के अवयव पहले से मौजूद है, इसका मतलब ए यूनियन बी क्या हो गया, ए वाला अवयव भी हो गया। यानी कह सकते हैं समुच्चय ए क्या है, ए यूनियन बी है पूरा का पूरा। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई आपको, ये आप पहले थोड़ा सा देखिए। बंद कौन करना चलो आगे देखते हैं अपन। अब अपन एक एक समझते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या चीज होती है, यूनियन क्या चीज होती है, ए यूनियन बी क्या चीज होती है, ए इंटरसेक्शन बी क्या चीज होती है, बी क्या होती है, ए क्या चीज होती है। अपन ये सारी चीजें समझते हैं। देखो ये था वेन आरेख। अब वेन आरेख के माध्यम से अपन सारी चीजों को वन बाय वन करके समझ लेंगे। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यूनियन क्या चीज होती है, जिसे अपन कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। पहले हेडिंग इसके अंदर आती है सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय जिसे अपन कहते हैं यूनिवर्सल सेट। जो मैं आपको बता चुका हूं कि वेन आरेख के अंदर यूनिवर्सल सेट क्या होता है, पूरा का पूरा यूनिवर्सल, जिसमें ए भी शामिल है, बी भी शामिल है, ए बी और पूरा का पूरा यू। यानी कि पूरा का पूरा जो बाहर वाला है वो भी शामिल है, ए भी शामिल है, बी भी शामिल है, सारी की सारी चीजें जिसके अंदर शामिल होती है उसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट, यानी कि यू। ठीक है, पानी भी रखते हैं। देखो सार्वत्रिक समुच्चय क्या चीज होती है वो मैं आपको बता रहा था, जिसके अंदर ए भी शामिल हो, बी भी शामिल हो और पूरा का पूरा। सार्वत्रिक का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल, जिसे कह सकते हैं अपन परिभाषा लिखें तो छोटी मोटी। देखो किसी समुच्चय का या किसी समुच्चय के सार्वत्रिक, किसी समुच्चय के सार्वत्रिक या अधिसमुच्चय को, अधिसमुच्चय क्या चीज होती है, सुपरसेट। सुपरसेट को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर अपन कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर जो सारी की सारी चीज शामिल हो, जैसे एक से लेकर इनफाइनाइट तक कोई संख्या दे रही है, पूरी पूरी सारी संख्या जिसके अंदर शामिल हो इसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। अब देखते हैं अपन 2 नंबर, समुच्चयों का संघ। हिंदी में बोलते हैं समुच्चयों का संघ, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट, जिसे अपन इस निशान से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, यू वाले निशान से, है ना। जैसे ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर ए के एलिमेंट भी शामिल है और बी के एलिमेंट भी शामिल है। जैसे ए बी, ए भी शामिल है और बी भी शामिल है, ये पूरा हो गया यूनिवर्सल सेट। ये पूरा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, जिसमें ए भी शामिल हो बी भी शामिल हो, ये पूरा, ये क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए को भी लेना है और बी को भी लेना है। ये देखो ये कॉमन पार्ट है इसका, ये कॉमन पार्ट है जो किसके अंदर है, ए का भी है और बी का भी है, तो कॉमन पार्ट इसके अंदर से हट जाएगा। अब देखो यूनियन भी हो गया। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, कोई ए दे रखा है मेरे पास 1 2 3 4 5,
और कोई बी समुच्चय दे रखा है मैंने 6 7। अब मुझे ए यूनियन बी बनाना है। ए यूनियन बी का मतलब ए के अवयव भी शामिल होंगे और बी के अवयव भी शामिल होंगे। जैसे ए यूनियन बी मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगा, ए के सारे अवयव उठाऊंगा और वो क्या करूंगा, इसके अंदर डाल दूंगा। अब बी के सारे अवयव, लेकिन कॉमन पार्ट, कॉमन अवयव जो आ जाते हैं उसको अपने को क्या करना है, एक ही बार लिखना है, दोबारा नहीं लिखना है। इसमें कॉमन कोई है नहीं तो मैंने ए के सारे अवयव उठा लिए और बी के 2 ही अवयव हैं तो उसको भी अपन उठा लेते हैं। तो ये क्या बन गया अपना ए यूनियन बी, जिसके अंदर ए के सारे अवयव हैं और बी के सारे अवयव भी शामिल है, जिसे अपन कहते हैं ए यूनियन बी, यूनिवर्स यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, उतारो आप। चलो आगे देखते हैं अपन, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मेरे पास कोई समुच्चय है ए 1 3 5 7 9 और कोई बी समुच्चय मेरे पास दे रखा है 3 7 11 और 13। अब मुझे निकालना है इसका यूनियन, ए यूनियन बी। तो इसका यूनियन कैसे निकालूंगा मैं, यूनियन निकालने के लिए मुझे देखो इसके अवयव लेने और इसके भी लेने, यानी कि ए के अवयव भी शामिल करने अपने को और बी के अवयव भी शामिल करने। इससे आप ऐसे समझ सकते हो ए के सारे अवयव और बी के सारे अवयव। जैसे अपन बाल्टी में पानी नहीं लेते हैं क्या, ए से भी इस बाल्टी में पानी डालना है और बी से भी पानी डालना है, सही है, ठीक है ना। देखो तो ए के अवयव 1 3 5 7 और 9। अब देखो बी के अवयव, बी में 3 है, ए में भी 3 था, तो अपने कॉमन था, ये दोनों कॉमन था तो अपन क्या करेंगे एक ही बार लिखेंगे इसको। अब देखो दूसरा 7 भी ए में है, 7 को भी हमने लिख दिया तो ये भी कॉमन है तो इसको भी एक ही बार लिखना है। अब देखो 11 आया है क्या, 11 नहीं आया, 9 आया, 11 को लिख दो। इसके अंदर 13 नहीं है, इसके अंदर 13 है, इसको लिख दो। तो ये क्या आ गई अपने पास, ए यूनियन बी के सारे अवयव आ गए। तो ये एग्जांपल्स अपने ए यूनियन बी का हो गया। अब अपन समझते हैं आके इंटरसेक्शन वाला पोर्शन। तब तक आप उतारो इसको। ये आपने उतार लिया होगा। इसके बाद अपना वेन आरेख के अंदर आता है इंटरसेक्शन क्या चीज होती है। इंटरसेक्शन में आपको समझाता हूं, उसके बाद अपना वेन आरेख क्या होता है कंप्लीट होता है, और उसके बाद कुछ सूत्रों पे आधारित अपने पास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो देखते हैं अपन। अभी देखते हैं समुच्चयों का जो संघ है वो देख लिया अपन ने। अब देखते हैं अपन इंटरसेक्शन वाला पोर्शन। तो 3 नंबर अपना आता है इंटरसेक्शन, समुच्चयों का उभयनिष्ठ जिसे कहते हैं अपन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है समुच्चयों का उभयनिष्ठ। 3 नंबर टॉपिक है अपना समुच्चयों का उभयनिष्ठ, समुच्चयों का उभयनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ सेट जिसे अपन उल्टे यू से लिखते हैं, जैसे ए इंटरसेक्शन बी। अब ये इंटरसेक्शन क्या चीज होती है वो अपन थोड़ा सा वेन आरेख के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे मैंने कहा ये मेरे पास कोई यूनिवर्सल सेट है यू, ये पूरा यू है यूनिवर्सल सेट। उसके बाद मेरे पास कोई समुच्चय है ए और दूसरा समुच्चय है मेरे पास बी। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जिसके अंदर ए और बी का उभयनिष्ठ जो पार्ट है उसे कहते हैं अपन इंटरसेक्शन। तो इसके अंदर इन दोनों के अंदर उभयनिष्ठ पार्ट कौन सा है, ये बीच वाला जिसमें ए भी शामिल है और बी भी शामिल है। तो इस पार्ट को कहते हैं अपन ए इंटरसेक्शन बी। इस पार्ट को क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, जो होता है उल्टा, जिसके अंदर ए के सारे अवयव नहीं आएंगे ना बी के सारे अवयव आएंगे, लेकिन ए और बी के जो कॉमन अवयव हैं वो क्या होंगे इसके अंदर शामिल होंगे। कॉमन का मतलब
जो ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। जो ए में भी हो और बी में भी हो, ऐसे अवयव अपने पास किसके अंदर आएंगे? ए इंटरसेक्शन बी के अंदर शामिल होंगे। देखो, जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल्स देता हूं। अगर आप परिभाषा लिखना चाहे तो इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं कि वे समुच्चय, यानी कि वे समुच्चय जिसके अंदर ए के अवयव भी शामिल हो और बी के अवयव भी शामिल हो, उन्हें क्या कहते हैं? ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि समुच्चयों का उभयनिष्ठ कहते हैं। परिभाषा की ज्यादा जरूरत है नहीं। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं अपन। ए कोई समुच्चय दे रखा है अपने को 2 3 4 5 6, और कोई समुच्चय बी दे रखा है अपने को 3 5 7 8। अब मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया जिसमें ए के अवयव भी शामिल हो और बी के अवयव भी शामिल हो, यानी कि बी और ए में जो कॉमन अवयव शामिल हो वो क्या होना चाहिए? इंटरसेक्शन के अंदर आना चाहिए। और इन दोनों में अपने पास कॉमन अवयव क्या है? देखो, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन अवयव इसमें 2 है। क्या बी में 2 है? नहीं है। इसका मतलब 2 को अपन शामिल नहीं करेंगे। इसमें 3 है देखो, और बी में भी 3 है, यानी कि दोनों में क्या है? 3 3 कॉमन अवयव है ना। इसका मतलब 3 एक अवयव अपने पास हो गया, या एक एलिमेंट जो 3 है वो क्या है? इसका कॉमन अवयव है। देखो, 4 4 इसके अंदर है, 4 बी में नहीं है। 4 ए में तो शामिल है, लेकिन 4 किसके अंदर शामिल नहीं है? बी के अंदर शामिल नहीं है। 5 ए में भी है और 5 बी में भी है। इसका मतलब कॉमन एलिमेंट इसके अंदर क्या है? 5 भी शामिल है, तो 5 हो गया। 6 इसके अंदर है, लेकिन 6 इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब 6 को नहीं लेना। अब देखो, और कोई है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या हो गया? 3,5, यानी कि 3 और 5 दो ऐसे अवयव हैं या दो ऐसे एलिमेंट हैं वो जो किसके अंदर शामिल है? ए में भी शामिल है और बी में भी शामिल है। तो अपने को ए इंटरसेक्शन बी ऐसे निकालना है। दूसरा एग्जांपल कोई अपन लेके देखते हैं। और जैसे मैं कहूं ए, वही एग्जांपल ले लेते हैं अपन। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर और बी कोई समुच्चय मैं लेता हूं ए ई बी सी, मान लेते हैं ये दो समुच्चय मेरे पास दे रखे। अब अपने को बोल दे कि इसका उभयनिष्ठ निकालो या इसका आप निकालो इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं अपन? देखो, ए इंटरसेक्शन बी, ए के अंदर कौन कौन से अवयव शामिल हैं वो देखो। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। और 5 कौन कौन से होते हैं वो लिखो आप सबसे पहले। यहां पे लिख लो ए ई आई ओ और यू, ये अंग्रेजी वर्णमाला के सारे क्या हैं? स्वर है। अब इन दोनों में अपने को कॉमन चीज देखनी है। कॉमन चीज देखनी है जो किस में आए? ए के अंदर भी शामिल हो और बी के अंदर भी शामिल हो। ऐसे कॉमन अवयव जो ए में भी हो और बी में भी हो वो किसके अंदर शामिल होंगे? ए इंटरसेक्शन बी के अंदर शामिल होंगे। तो देखो, ए इसमें भी है और ए इसके अंदर भी है, यानी कि ए में भी ए है और बी में भी है। इसका मतलब एक तो अवयव हो गया अपने पास ए। दूसरा देखो, दूसरा है ई, ई इसमें भी है और इसके अंदर भी है, यानी कि बी में भी है। दूसरा अवयव हो गया अपने पास है ई। तीसरा देखो आई, आई इसमें है लेकिन आई इसके अंदर शामिल नहीं है, तो आई को अपने को शामिल नहीं करना। ओ इसमें है, ओ इसमें नहीं है, ओ को भी शामिल नहीं करना। यू इसमें है, यू इसमें नहीं है, यू को भी शामिल नहीं करना। इसका मतलब अपने पास क्या आ गए? दो अवयव ऐसे हैं जो क्या है? कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर शामिल होंगे। आई होप आपको समझ में इंटरसेक्शन भी आ गया होगा। यूनियन, इंटरसेक्शन और सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट क्या चीज होती है, ये चीज समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूं आपसे। ठीक है, तो देखो, उतारो आप इसको, इसके बाद में अपन थोड़ा सा और देखते हैं।
अब अपन एक सूत्र बनाना सीखते हैं इन्हीं से रिलेटेड। इन्हीं से रिलेटेड अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो वो सूत्र आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखें, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको धीरे धीरे करके देखें, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करें कि सर समझ में नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं। देखो, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बच्चे छोड़कर भागना चाहते हैं। इसको कोई नहीं पढ़ना चाहता। बहुत ये सोचते हैं कि बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। हार्ड नहीं है, लेकिन दिमाग पे जोर देना पड़ता है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके दिमाग को घिसने का काम करता है। इस सब्जेक्ट के अंदर अपन बकवासबाजी नहीं कर सकते, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। इसमें ना तो मजाक होता है ना कोई और, इसमें सब कुछ पढ़ाना ही पढ़ाना होता है। अब अकबर बाबर हो तो उसकी पत्नी का नाम, बेटे का नाम अपन सब कुछ देख लेते हैं। उसके अंदर हंसी मजाक भी कर लेते हैं, कोई कहानियां जोड़ लेते हैं। इसके अंदर कोई कहानी जोड़ने वाला कोई सिस्टम होता नहीं है। फिर भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आई होप, मैं सोच रहा हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, और कोई भी गलती हो जाए तो उसके लिए माफ करें। थोड़ा सा इधर उधर हो भी सकता है, और बताएं कि सर आपने ये कोई गलती कर दी है बीच में, तो हम उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। पता नहीं पढ़ाते वक्त कोई छोटी मोटी गलती हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ह्यूमन होती है ये चीज, तो व्यक्ति से ही गलती होती है, आपको भी पता है। तो आप ये चीज देख लें कि कोई गलती हो तो आप बता दें, है ना, कोई छोटा मोटा। वैसे तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई गलती यहाँ पे मैं नहीं करूँ। फिर भी हो सकता है कि कोई बोलने में मिस्टेक हो जाए, कोई लिखने में मिस्टेक हो जाए। कई बार सही बोल देते हैं, गलत लिख देते हैं। कई बार गलत बोल देते हैं, सही लिख देते हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है, मैथ है। और मैथ के अंदर आपको पता है, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि गहराइयां बहुत है। क्योंकि जब मैथ पढ़ाते हैं तो इंटरेस्ट आने लगता है, और इंटरेस्ट आता है तो हम आगे तक चले जाते हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपने को चलना है। तो ये भी आप ध्यान में रखें। तो आगे देखते हैं। देखो, एक सूत्र है अपने पास, वो भी बनाने की कोशिश करते हैं अपन वेन आरेख से रिलेटेड। मैं पहले आपको वेन आरेख बनाता हूं। पहले मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है वेन आरेख से रिलेटेड, जो भी मुझे समझाना था, और इतना ही है वेन आरेख के अंदर। देखो, ये हमने 2 समुच्चयों का वेन आरेख देखा है, 3 समुच्चय का वेन आरेख भी होता है। ठीक है, तो समुच्चय मेरे पास है कोई ई, और दूसरा है बी, और ये मेरे पास कोई है यूनिवर्सल सेट। अब देखो, समुच्चय ए में मैंने आपको बताया था कि केवल ए यहां तक शामिल होगा। ये पूरा, तो देखो मैं डिनोट कर रहा हूं, केवल ए यहां तक। ये जो है ना, वो पूरा क्या है, केवल ए है। और ये क्या है, पूरा केवल बी। देखो, और ए और बी दोनों जिसके अंदर शामिल है वो क्या है, ये पार्ट, जिसे हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। और ये जो पूरा पार्ट है जिसे अपन बोलते हैं, पूरा मिला के इसे बोलते हैं अपन ए यूनियन बी। इससे अपन एक सूत्र का निर्माण करना चाहते हैं, और सूत्र का निर्माण है ए यूनियन बी क्या चीज होती है। ए यूनियन बी क्या चीज होती है, मैं ये कहूं आपको। ये देखो, दूसरा कोई सेट अपन देख दें, जैसे ए है मेरे पास, और ये कोई समुच्चय है बी। ए समुच्चय और बी समुच्चय जो क्या है, स्वतंत्र रूप से अलग अलग समुच्चय दोनों दे रखे हैं अपने को, जिसे कह सकते हैं अपन, इसमें ए है, इसमें बी है। क्या इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट है? इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं है। इसका मतलब कॉमन पार्ट क्या है इसका, 5, यानी कि रिक्त। ए इंटरसेक्शन बी, इसके अंदर क्या है, 5 है, यानी कि रिक्त है, कुछ भी नहीं है।
जिसमें सिर्फ ए है, सिर्फ बी है। अब देखते हैं, देखो कोई भी समुच्चय दे रखा है मुझे ए यूनियन बी, पूरा का पूरा जो जिसमें ए भी है और बी भी शामिल है। इसमें एक सूत्र होता है अपने पास, देखो पी ए यूनियन बी, जिसमें अपन शामिल करते हैं ए के अवयव को पी ई, जिसमें अपन शामिल करते हैं बी के अवयव को पी बी। ये तो हो गए हमारे सारे अवयव, ए के अवयव भी शामिल है, बी के अवयव भी शामिल है। लेकिन अपन क्या करते हैं, इसमें से अपने को ए इंटरसेक्शन बी के जो अवयव हैं वो क्या करने हैं, घटाने हैं। ये क्या आ जाता है अपने पास, ए यूनियन बी टोटल आ जाता है। तो ये एक सूत्र है अपने पास जो आपको बहुत काम में आने वाला है। देखो वापिस समझाने की कोशिश करता हूं। ए यूनियन पूरा बी निकालना है मुझे, ए यूनियन बी पूरा निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, ए के सारे अवयव ले लिए मैंने, बी के सारे अवयव ले लिए, और ए इंटरसेक्शन बी यानी कि इन दोनों में जो कॉमन अवयव हैं वो मुझे क्या करने हैं, वो जो एलिमेंट्स हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं अपने पास, वो क्या करने हैं मुझे, इन दोनों को जोड़ के घटाने हैं। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ए यूनियन बी के अंदर सारे के सारे अवयव आ जाएंगे, या कह सकता हूं ए यूनियन बी का जो सेट है वो आ जाएगा। अब जैसे ये दे रखा है, इसका सूत्र अगर बनाना चाहें तो ए यूनियन बी का, देखो पी ए यूनियन बी बराबर, जिसमें पी ए यानी कि ए के एलिमेंट्स प्लस पी बी, बी के एलिमेंट्स। अब देखो माइनस करना है मुझे 5, अब 5 तो किसी में से माइनस कर दो, उसमें क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यानी कि माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, 0 या 5। इसको आप छोड़ सकते हैं। तो पी ए यूनियन बी, अगर कॉमन कुछ भी नहीं है तो दोनों का जो जोड़ है, या कह सकते हैं ए के अवयवों का जोड़ और बी के अवयवों का जो योग है वो क्या आ जाता है अपने पास ए यूनियन बी के अंदर शामिल हो जाता है, या ए यूनियन बी के अंदर आ जाता है। ये चीज आपको पूरी ध्यान रखनी है। अब देखो उसके बाद अपने पास कुछ एग्जांपल्स आते हैं, वो अपन देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल इसके अंदर देखते हैं, बाद में अपन इस क्लास को क्या करेंगे, यहीं पे समाप्त करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं पहले। देखो एग्जांपल देखो जैसे मैंने कहा मेरे पास कोई ए अवयव है, सॉरी ए समुच्चय है, जिसके अंदर ए के अंदर अवयव शामिल हैं या एलिमेंट शामिल हैं 1 2 3 4 5 6। कोई बी समुच्चय दे रखा है, इसके अंदर मेरे पास एलिमेंट शामिल हैं 5 6 7 8 9, और मुझे ये कह दे कि इसका ए यूनियन बी निकालो। इसमें ए यूनियन बी निकाल लिया, तो मैं कैसे निकालूंगा, इस सूत्र की सहायता से निकालूंगा। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर यहां पे कर देता हूं मेरे को। देखो सबसे पहले मैं सूत्र लगाऊंगा पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी। मैं क्या करूंगा, देखो पी ए में कितने एलिमेंट्स है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6। कितने एलिमेंट्स है, पी ए के अंदर 6 एलिमेंट्स है ना। तो मैं क्या करूंगा 6 प्लस पी बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है मेरे पास, 1 2 3 4 5। इन 5 को और जोड़ दूंगा, मुझे तो यूनियन निकालना है दोनों का। तो मैं क्या करूंगा, देखो पी ए निकाल दिया, पी ए के अवयव पी बी यानी कि बी के अवयव, और माइनस क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी करना है। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालो, यहाँ पे सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, इसके अंदर कितने अवयव आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर, इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन अवयव अपने को दिए हुए हैं वो शामिल करने हैं, यानी कि जो कॉमन अवयव इन दोनों में है वो क्या है, इंटरसेक्शन। और कॉमन अवयव कौन कौन से, 5 और 6, ये दो 5 और 6। तो ये चीज आपने को माइनस करनी है, यानी कि 2, इसमें क्या करना है, माइनस करना है। तो इसके अंदर टोटल ए यूनियन बी के अंदर कितने अवयव आ गए, एन लिखो इसको, अवयवों की संख्या निकाल दें अपन। ये तो
अपने पास अवयवों की संख्या निकाल रहे हैं, तो एन ए यूनियन बी, तो इसके अंदर कितनी अवयव आ गई, 6 और 5 11, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9, तो ए यूनियन बी के अंदर अवयवों की संख्या कितनी आ गई, 9 आ गई। अगर समुच्चय निकालना हो तो ये चीज अपन लगा सकते हैं कि समुच्चय निकालना हो तो पूरा का पूरा ए को उठा के रखना है, फिर बी को उठा के रखना है, और उसमें से कॉमन अवयव उनको निकाल देने हैं। लेकिन अपने को क्या करना है, एन ए यूनियन बी, यानी कि इसके अंदर अवयवों की संख्या निकालनी है, जो कितनी आ गई, 9 आ गई। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं, मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये चीज समझ में आ गई है या नहीं आई है। तो ये चीज अपने देख ली है, पूरा वेन आरेख के बारे में हमने समझा है, कुछ हद तक समझा है। अभी अपना जो चलेगा आगे टॉपिक, उसके अंदर वेन आरेख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप बहुत अच्छे से समझे, ये क्लास आपके लिए, ये टॉपिक पूरा समझने के आगे का जो टॉपिक है, पूरे आगे के जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, वो पूरे टॉपिक इसी वेन आरेख पे आधारित है। और आपको वेन आरेख जब तक समझ में नहीं आएगा तो आगे क्लास अभी आपको समझ में नहीं आएगी। इसके बाद में जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर कैसे निकालेंगे, कल अपन इसी वेन आरेख के माध्यम से समझेंगे कि समुच्चयों का अंतर कैसे निकालना है। जैसे मैं कह रहा हूं ए में से मुझे क्या निकालना है, बी को निकालना है। ए में से मुझे क्या करना है, बी को निकालना है, यानी कि ए माइनस बी कैसे निकालना है, बी माइनस ए कैसे निकालना है, ये सारी चीजें अपने अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।